हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एम्स के द्वारा आयोजित होने वाले बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों, एम्स ने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन है उसकी डेट अभी बढ़ाई है और फॉर्म रीओपन किए गए हैं। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या एम्स से पैरामेडिकल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई थी। लेकिन अब भी कुछ बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आज यानी 29 अक्टूबर जो है एम्स से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आज शाम को 5 बजे से आपका जो है लिंक एम्स की वेबसाइट से हट जाएगा, तो आप अति शीघ्र एम्स की वेबसाइट पर जा कर के और अपना क्या करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। मतलब आपको अभी केवल और केवल क्या करवाना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ही करवाना है। एम्स की साइट पर पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर कोई गर्ल्स है और उसे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म भरना है, क्योंकि ये मेरे पास बहुत से बच्चों के प्रश्न आए, यदि आपको एम्स से पैरामेडिकल का फॉर्म भी भरना है और आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी भरना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको दोस्तों अभी केवल एक रजिस्ट्रेशन ही करवाना है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के बाद में अभी आपको फीस भरने का मौका दिया जाएगा। तो आपको फीस कब भरनी है, तो आपको जो फीस जमा करवानी है वो जमा करवानी है 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में। ठीक है, तो जब आप फीस जमा कराओगे तब आपको पैरामेडिकल के लिए अलग से फीस जमा करानी है और बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से फीस जमा करानी है। बात समझ रहे होंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी आपको केवल और केवल क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। आज से रजिस्ट्रेशन फिर बंद हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग नहीं होता। ठीक है, और फीस कब जमा करवानी पड़ेगी आपको, तो फीस जमा करवानी है 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में, क्योंकि फीस का लिंक 1 तारीख से खुलेगा। ठीक है, आप जैसे ही अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको 2 दिन बाद में यानी 31 अक्टूबर को पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप तुरंत उसमें करेक्शन करवा देना, और अगर एक्सेप्ट होता है तो 1 नवंबर को आप फीस जमा करवा देना। ठीक है, एक बात और सुनिएगा। एक जानकारी यह है, बच्चों में यह भ्रम भी है कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कौन भर सकता है और एम्स से पैरामेडिकल का फॉर्म कौन भर सकता है। तो सुनो, एम्स से बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो केवल दोस्तों गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। एम्स से बीएससी नर्सिंग केवल कौन कर सकती है, गर्ल्स। लेकिन एम्स से दोस्तों एम्स से पैरामेडिकल का जो कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं और लड़कियां भी फॉर्म भर सकती है। तो देखिए, लड़के और लड़कियां दोनों ही पैरामेडिकल में फॉर्म भर सकती है और बीएससी नर्सिंग एम्स के अंदर केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। ठीक है, आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है दोस्तों, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। अब बात यह है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो राजस्थान से हैं, हम तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है, और हम यहीं से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को लगता है कि मैं तो मेरे राज्य से ही, हमारे जो राज्य की यूनिवर्सिटी है उससे बीएससी नर्सिंग करेंगे, तो साथ ही साथ अगर आप उसकी तैयारी राजस्थान से कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप एम्स का भी फॉर्म भरवा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी जोधपुर के अंदर एम्स है। ठीक है ना, इसी तरह से पटना में एम्स है। तो जहाँ जहाँ पर एम्स है उन राज्यों के बच्चे एम्स का फॉर्म भी साथ में भरवा दें। क्या पता आपका एम्स में नंबर आ जाए, और एम्स इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है नर्सिंग और पैरामेडिकल फील्ड की। क्लियर बात है क्या? ठीक है, और सिलेबस करीब करीब आपका सेम है। यदि आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो लगभग वही सिलेबस है एम्स में भी। तो एम्स में क्या जानकारी एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो, ठीक है ना, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे सुनिएगा। एक तो दोस्तों आपको 11th और 12th याद रखना। अगर आप RUHS से फॉर्म भरते हो बीएससी नर्सिंग का, तब तो आपके केवल 12th का ही सिलेबस आता है। लेकिन एम्स के अंदर जो है दोस्तों 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आता है। तो एक बात तो ये है कि एम्स में 11th का भी सिलेबस आएगा और एम्स में 12th का भी सिलेबस आएगा। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट आएंगे, एक तो फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी बायो।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जीके भी आता है, याद रखना। लेकिन जीके के केवल कितने प्रश्न आते हैं? तो जीके के केवल 10 प्रश्न आते हैं। जीके के कितने प्रश्न आएंगे? 10। फिजिक्स के कितने? 30। बायो के कितने? 30। और केमिस्ट्री के कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे। मेरे साथियों, हमारी टीम यानी विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ जो हैं वो एम्स के बच्चों की जो है प्रिपरेशन के लिए तैयारी करवा रही है और हमारी टीम ने मॉडल पेपर भी तैयार किए हैं। तो यदि आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने राज्य से, बिहार से, ठीक है, हरियाणा से, एमपी से, यूपी से, आपके राज्य की जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान की RUHS है या KGMU है या BHU है या कोई और यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको यदि मॉडल पेपर की ज़रूरत है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, तो दोस्तों हमारी टीम ने मॉडल पेपर तैयार किए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए। तो आप हमारी टीम से मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप कीजिएगा 9828721229। ठीक है। मॉडल पेपर की फीस जो है वो मात्र 100 रुपये रखी है और इन 100 रुपये में आपको टोटल 20 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है। अब सुनिएगा मेरे साथियों, बड़ी बात बताना चाहता हूं, हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन साथ में मिलेगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक लाइव कक्षाएं मिलती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की। साथ ही साथ एम्स के बच्चों के लिए हम जीके की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में आकर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर हम एम्स, RUHS, KGMU और भी अन्य जितने भी राज्य हैं, आप चाहे किसी भी राज्य से BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या फार्मेसी या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रश्नोत्तरी, डेली क्विज लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। ठीक है। तो आप उस क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, या मेरे साथियों आप जो हैं सीधे टेलीग्राम पे विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दीपावली के जस्ट बाद में हमारी टीम लेब असिस्टेंस के बिल्कुल फ्री में बैच लेके आ रही है। तो जिनको लेब असिस्टेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि लेब असिस्टेंस राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल रही है, ठीक है, और उसमें केवल साइंस के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं और वो भी 12वीं पास साइंस के बच्चों के लिए भर्ती आ रही है। ठीक है। अगर आपको इस भर्ती को जो है तैयारी करनी है तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। इसके अलावा दोस्तों एक बात बड़ी बताना चाहता हूं, आपका एग्ज़ाम कब होगा एम्स का? तो एम्स का जो दोस्तों एग्ज़ाम हो रहा है वो हो रहा है आपका दिसंबर के अंदर। दिसंबर में कब होगा दोस्तों? तो दिसंबर में फर्स्ट वीक के अंदर होगा, दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा। ठीक है। अब कल मेरे पास में एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर मैंने जहाँ से फॉर्म भरवाया है उस ई मित्र वाले ने मेरे फॉर्म में साइन और फोटो उल्टे अपलोड कर दिए। साइन की जगह फ़ोटो डाल दिया है, फ़ोटो की जगह साइन डाल दिया है। मैं फिर से बच्चों एक आपको सलाह देना चाहता हूँ, आप फॉर्म ऐसी जगह पर जाके भरवाएं जो अनुभवी है, जो पिछले लंबे समय से फॉर्म भर रहे हैं परीक्षाओं के, क्योंकि परीक्षा का कोई भी फॉर्म भरते हो वो आपके करियर से जुड़ा होता है। हर एक बोर्ड दोस्तों फॉर्म में करेक्शन का मौका नहीं देता, तो इसलिए अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो सीधा ही फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो इसलिए फॉर्म रिजेक्शन से बचें और फॉर्म को 2 बार चेक करके फिर लॉक करवाएं। ऐसा नहीं हो कि ये जो जिसको जानकारी नहीं थी और आप वहाँ चले गए और आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया उसने। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।